इस बात से बिल्कुल भी नाराज मत होना कि राम काल्पनिक थे। राम काल्पनिक हैं, राम एक किरदार हैं, हम सब भी किरदार हैं। राम का मंदिर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राम होने चाहिए। 100% राम काल्पनिक थे। राम जैसे कभी कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता राम जैसा व्यक्ति। राम तो व्यक्तित्व की कल्पना है। राम जैसा व्यक्ति इस दुनिया में हो जाए, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मैं खुद कहता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि कभी राम पैदा ही नहीं हो सकते। जो भी तुम राम की कहानी तुमने सुनी है, वो केवल हमारी कल्पना है कि ऐसी एक पर्सनालिटी हो भी सकती होगी। हम उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, हम उसके जैसा समाज बनाने की कोशिश करते हैं, हम राम के जैसा पुत्र पाने की कोशिश करते हैं, हम राम के जैसा राजा बनाने की कोशिश करते हैं, हम राम के जैसा भाई चाहते हैं, राम के जैसा पति चाहते हैं, राम जैसा योद्धा चाहते हैं, राम जैसा धर्मप्रिय न्यायप्रिय चाहते हैं। हम जो चाहते हैं हम उसे राम में गढ़ देते हैं और राम वैसे ही हो भी जाते हैं। राम एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते। राम कभी असलियत नहीं हो सकते। राम कभी आज में नहीं हो सकते। राम केवल कल में होंगे। क्योंकि जब भी किसी को हम आइडलाइज करते हैं, जब भी बोलते हैं कि ये हमारा आइडियल है, इसका मतलब ये कि इसकी दौड़ कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ है, भविष्य की तरफ है। तुम राम के पीछे भागते हो, तुम राम को पाना चाहते हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तुम चाहते केवल राम को हो। तुम नहीं चाहोगे कि कोई भी बच्चा तुम्हारा ऐसा हो जो तुम्हारी बात का निरादर करे, जो तुम्हारा तिरस्कार करे। तुम नहीं चाहोगे कोई भी राजा ऐसा हो जो प्रजा का भला ना करे। तुम नहीं चाहोगे कि कोई पति क्रूर हो। तुम नहीं चाहोगे कोई भी योद्धा वो अपने शस्त्र धारण करने लायक ना हो, उसमें बल ना हो। तुम नहीं चाहोगे कि कोई भी इंसान उसके अंदर न्याय और धर्म ना हो। इसीलिए तुम राम की कल्पना करते हो। और इतिहास में देखें तो हमें राम कहीं नहीं मिलते, ना हमें अयोध्या का वैसा कोई भव्य जिक्र मिलता है, ना हमें रामायण का कोई युद्ध मिलता है। राम सेतु जो बात है, राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है और ये हमें हर जगह देखने को मिल जाती है। वर्ल्ड में ऐसी कई संरचनाएं हैं जो कि प्रकृति ने खुद निर्माण करा है, उनका खुद प्रकृति ने बनाई है। इनसे राम का कुछ लेना देना नहीं था। और जो लोग कहते हैं कि अगर राम काल्पनिक थे तो वो एग्जैक्टली लोकेशन कैसे लिखें जहाँ जहाँ पर वो गए थे। लोकेशन तो आपकी पिक्चरों में भी होती है, मूवी में भी होती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी पिक्चर में दिखाए गए लोग हैं या जो कहानी दिखाई गई है वो रियल हो। वो सब बिल्कुल काल्पनिक होती है, किसी की दिमाग की उपज होती है। फिर बोला जाता है कि राम से जो भी उत्पन्न हुए, जो भी उनके वंशज हैं, तो फिर वो कहाँ से आए? एक जो काल्पनिक किरदार होता है उसके वंशज थोड़ी होते हैं। सही बात है, लेकिन हुआ क्या उस समय पर 2500 साल पहले अगर ब्राह्मण किसी को भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ते थे, और जोड़ते भी किने थे, जो ब्राह्मणों को दान या दक्षिणा देता था उसी को केवल ब्राह्मण मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेते थे। और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ने के लिए ज़रूरी था कि उन्हें किसी ना किसी एक भगवान से जोड़ दिया जाए। इसीलिए जो भी क्षत्रिय क्लैन है, जो भी क्षत्रिय वंश हैं, उन्हें ज़्यादातर विष्णु भगवान से जोड़ के दिखाया गया है। और ऐसा सब जगह पे हुआ। और विष्णु से इसलिए जोड़ के दिखाया गया क्योंकि विष्णु ही पालनहार हैं, विष्णु ही पालन करता है संसार के। इस वजह से विष्णु से जोड़ के वॉरियर क्लास को दिखाया कि राजा उन्हीं की संतान है। और ये केवल हिंदू में नहीं, ये हर जगह में देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में भी ऐसा ही होता था, इजिप्ट में भी ऐसे ही होता था। यहाँ तक कि जो मुगल थे, जिल्ले इलाही जो टाइटल था, क्या भगवान की परछाई, शाहजहां जहां को जीतने वाला, वो अपने आप को ईश्वर से कम नहीं मानते थे कि हम यहाँ पर ईश्वर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वो भी यही मानते थे। उन्हें कौन बताए बेटा तुम मूर्ख हो, तुम केवल उसकी बनाई दुनिया के एक छोटे से अंश हो। और ये भी अगर मैं कहूँ कि उसकी बनाई दुनिया, तो भी तुम राम को नहीं पा पाओगे। मैंने जब प्रेम रास्ता राम लिखी तो बहुत राम का जिक्र मैं कैसे करूं मेरे समझ में नहीं आया। मैंने फिर थोड़ा बुद्धि तो लगती नहीं, दिल लगाया, तब मैंने लिखा राम रास्ता प्रेम। कि तुम जो विकार हैं, प्रकृति के जो विकार हैं, उनसे जब मुक्त हो जाओगे,
जब तुम्हारे अंदर अहम का विकार, अहंकार नहीं बचेगा, मैं होने की भावना नहीं रह जाएगी, तुम राम पा जाओगे। तुम बिल्कुल मत समझना कि मंदिर में तुम जिसकी पूजा करते हो या तुम जय श्री राम के जो नारे लगाते हो ये राम है, ऐसे राम कभी नहीं। और ऐसे राम अगर मिलने होते तो अभी सालों सदियों से लोग पूजा करते आए, उन्हें मिल जाते, नहीं मिले ना। तो अपनी पूजा पद्धति बदल दो, मेरे रास्ते पर आ जाओ, मिल जाएंगे। क्योंकि तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर की चीज़ है ही नहीं। बाहर तो बस उसे शब्दों में उतारने की कोशिश करी गई है कि शब्दों से हम इसे किसी जरिए से तो बताएं, वो शब्द जरिया बने, कहानियाँ वो जरिया बनी कि हम जनता को बताएं राम, जनता को एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए वो बताएं, आदर्श इंसान कैसा होना चाहिए वो बताएं। तो एक करेक्टर उतार दिया, राम बना दिया। इस बात से बिल्कुल भी नाराज मत होना कि राम काल्पनिक थे। राम काल्पनिक हैं, राम एक किरदार हैं, हम सब भी किरदार हैं। हम सब भी कल्पना से परे नहीं है, हम सब काल्पनिक हैं। अगर बताओ तुम्हारी मैं मेमोरी पूरी खत्म कर दूं, तुम कहाँ बचे? तुम केवल वो हो जो तुम कल्पना कर रहे हो, वही तुम्हारा किरदार बन रहा है। और राम उस कल्पना की पराकाष्ठा है। जब तुम अपनी कल्पना की उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हो, अपने व्यक्तित्व को उस पराकाष्ठा पर ले जाते हो, तुम राम हो जाते हो। इसीलिए राम का मंदिर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राम होने चाहिए।